हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। नंबर सिस्टम का पहला पार्ट का वीडियो आ चुका है जिस पे मैंने नंबर सिस्टम के को कैसे कैसे हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बताया था, और बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम से जिसमें हमने डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अराउंड 10 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, तो जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे। फिर आने वाले वीडियो में हम अगले पार्ट में मूव करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन। लास्ट में मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हर तरीके के क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे। कुछ पेक्यूलियर क्वेश्चंस जो एग्जाम में कभी कभार दिख जाते हैं वो भी इन्वॉल्व रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51 इज। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इवन नंबर्स का सम निकालना है बिटवीन 21 टू 51। तो हम देखते हैं। सबसे पहला जो नंबर आएगा 21 टू 51 में, पहला इवन नंबर आएगा वो है हमारा 22। सेकंड इवन नंबर होगा 24। थर्ड इवन नंबर होगा 26। ऐसे कंसिक्यूटिवली बढ़ते जब जाएंगे तो हमारा आखिरी जो नंबर आएगा वो 50 होगा। तो इसका सम निकालने के लिए हमको ये दिख रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें फर्स्ट टर्म इसका है 22, कॉमन डिफरेंस है 2। तो हम इसका सम निकालना है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमको मालूम है। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो n/2 a प्लस एल, वेर a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, l होता है हमारा लास्ट टर्म। अब हमको l निकालना पड़ेगा, तो n निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीक्वेंस में निकालना है तो हमारा हो सकता है वो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लास्ट टर्म हमारा 50, कॉमन डिफरेंस है हमारा 22 फर्स्ट टर्म हमारा 22, कॉमन डिफरेंस है 2 प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15, बिकॉज 28/2 हो जाएगा 14, 14 प्लस 1 15। तो बस n मिल गया हमको, तो हम इसको इस ऑप्शन में पुट करना है, इक्वेशन में पुट करना है। 15/2 a प्लस एल, दैट इज़ 22 प्लस 50 इज़ 72। तो 2 से ये कट जाएगा 36 टाइम्स, 36 इंटू 15 हो जाएगा 360 प्लस 180 540। तो हमारा जो आंसर होगा वो 540 होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन देखा आपने। कुछ क्वेश्चंस है जो कुछ कंसेप्ट है जो मैं क्वेश्चंस पे डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करूँगा। जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आ गया, ये भी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं लास्ट में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो तब ये एक फार्मूला की लिस्ट दे दूँगा जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वगैरह भी होंगे। बट मीनवाइल इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बीच में देखने को मिलेंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे होंगे, जहाँ मैं साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करता चलूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। हम नंबर सिस्टम जल्द से जल्द डिटेल में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 14 to 15 लेक्चर्स लाऊंगा मैं नंबर सिस्टम का, जिसमें नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम सक्सेसिवली आगे बढ़ते हुए सारे चैप्टर्स देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6 इज डिवाइडेड बाई 6। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6 बोला है, तो मेरे पास सबसे पहला होगा 7 जो मुझे मालूम है कि प्राइम नंबर है, बट इट इज़ ग्रेटर देन 6। तो 7 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा नंबर 1। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 तो कट गया, मेरे पास रिमाइंडर 1 आ रहा। तो इधर मेरा आंसर ए होगा और बी होगा। अब मैं दूसरे प्राइम नंबर के तरफ मूव करता हूँ। 7 के बाद हमारा जो प्राइम नंबर है वो 11 है। 11 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 5, हमारा 5 रिमाइंडर आता है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सिमिलरली आप और भी प्राइम नंबर्स के साथ चेक कर सकते हैं, अगर आपको डाउट है फिर भी तो आप 13 के साथ चेक कर लीजिए। 13 के साथ अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, तब भी रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। 13 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला प्राइम नंबर होगा वो 17 होगा। 17 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए तो भी आंसर तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, बिकॉज 6 2 12, 12 और 5 17। तो देख रहे हैं किस तरीके से फॉर्मूला वैल्यू को यूज़ करके हमने इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हमारा आंसर आया है 1 और 5, जो कि है ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें हमने नंबर्स के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं इनटू नेचुरल, रियल, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आपने अगर उस वीडियो को देखा नहीं है तो जा करके देखिए, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर देख लिया है तो ये क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व हो सकता है। आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके कमेंट में आंसर पोस्ट कीजिए ताकि मैं रिवर्ट कर पाऊँ आपको कि आपका आंसर सही है या नहीं सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका करके आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी मैंने काफ़ी डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है अपने फर्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। बाय एडिंग x टू 1 2 5 9 3 4, x को ऐड करना है हमको। द रिजल्टिंग नंबर गेट्स डिविजिबल बाय 11 वाइल एडिंग y टू 1 2 5 4 3 9 4 मेक्स द रिजल्टेंट नंबर डिविजिबल बाय 3, दैट x एंड y रिस्पेक्टिवली क्या वैल्यूज़ है। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 2 5 4 9 3 4 में एक वैल्यू हम x ऐड करते हैं तो जो हमारा नंबर है वो 11 से विभाजित डिविजिबल हो जाता है। और अगर हम 1 2 5 4 3 9 4 में y को ऐड करते हैं तो हमारा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो x और y का वैल्यू पूछ रहा है क्या है। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं। 1 2 5 4 9 3 4 डिवाइडेड बाई 11। तो 11 के डिविजिबिलिटी में मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ द ऑल्टरनेट प्लेसेस हमको चेक करना होगा, और ऑल्टरनेटेड प्लेस का के सम का जो डिफरेंस आएगा वो आइदर 0 होना चाहिए, वो 11 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो सम ऑफ ऑल्टरनेट प्लेसेस अगर हम निकालें तो 1 + 5 + 9 + 4 जो कि हमारा हो जाएगा 19, माइनस जो अदर ऑल्टरनेट प्लेसेस बचे वो 2 4 एंड 3 बच गया जो कि हो गया 9। तो 19 - 9 हो गया हमारा 10। तो अगर हमको 10 को 11 से डिविजिबल बनाना है तो या तो मैंने बोला कि नंबर मेरा डिफरेंस मेरा या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो डिफरेंस हम 0 कर नहीं सकते, बिकॉज 0 करने के लिए हमको इसमें से नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमको ऐड करना है, तो मैं क्या मिनिमम जो लीस्ट नंबर क्या मैं ऐड करूँगा, मैं 1 ऐड करूँगा। तो इसका सम जो हो जाएगा वो 11 बन जाएगा और ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स x का जो वैल्यू आ गया वो तो मेरा 1 आ गया। इससे भी मेरा ये और ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। तो आइदर मेरा इन दोनों में से A और B में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, 1 2 5 4 3 9 4। इस नंबर को हमको 3 से डिविजिबल बनाना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी आपको याद होगा। 3 का डिविजिबल मैंने क्या बोला था कि सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ ईच डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट निकालते हैं तो 1 + 2 + 5 + 4 + 3 + 9 + 4 हो जाएगा 28। तो 28 को 3 से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हमें इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन में नेगेटिव भी आंसर है, नेगेटिव भी मेरा आंसर है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अगर मैं इसमें से -1 ऐड करता हूँ तो जो मेरा नंबर बन जाएगा वो 27 बन जाएगा। तो 27 3 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। 1 एंड -1 -1 अगर मैंने ऐड किया तो 28 - 1 हो जाएगा 27 जो कि 3 से डिविजिबल होगा। या फिर अगर आप सोच लीजिए यहाँ तो ऑप्शन में माइनस था तो -1 करके आंसर आ गया, बट क्वेश्चन में अगर माइनस ऑप्शन नहीं रहता तो हमारा जो अगला नंबर आएगा वो क्या होगा, 28 + 2। 28 में अगर मैं 2 ऐड करूँ तो वो 30 बन जाएगा। 30 भी 3 से डिविजिबल होगा, तो हमारा आंसर 2 भी हो सकता था। फिर 2 से अगर आगे बढ़े तो 33। दैट मीन्स अगर 28 में मैं 5 ऐड कर दूँ तब भी वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 3 से। 33 के बाद अगला नंबर क्या है, 36 मतलब 28 + 8, बट ये लास्ट नंबर हो जाएगा 8 अभी अगर हम 28 में ऐड करेंगे तो वो नंबर हमारा 36 बन जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बट इस केस में हमारा आंसर -1 है, क्योंकि ऑप्शन को अगर देखें तो ऑप्शन में -1 गिवन है। तो -1 को करते हैं तो -1 पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो अब आंसर होगा हमारा 1 एंड -1 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इफ़ द नंबर n इज इक्वल टू 90 × 40 × 324 × 55 इज़ डिविजिबल बाई 3 to the power m। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है 90 × 42 × 324 × 55। तो इस नंबर को
अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हम कितने बार डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है 3 टू द पावर हम कितने टाइम्स जा सकते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस प्रोडक्ट में, ये जो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, इस गिवन प्रोडक्ट में आपको निकालना है कि 3 कितने बार रिपीट हो रहा है। जितने बार 3 रिपीट होगा उतने बार ही हम 3 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 27 में 3 कितने बार रिपीटेड है, 3 इंटू 3, तो इसको हम 3 से 3 बार डिवाइड कर सकते हैं, 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो सिमिलरली हमको इस इक्वेशन में निकालना होगा कि 3 का पावर कितना होगा, तो इसको हमको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। मैंने पहले बता रखा है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, आपको प्राइम नंबर और इवन नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो अगर मैं 90 को ब्रेक करूँ तो मैं सिर्फ 3 को अलग करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे 3 को चेक करना है। तो 90 से मैं अगर 3 अलग कर लूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा इंटू 10। 42 से अगर मैं 3 को अलग कर लूँ तो 6 7 से 42 होता है, एंड 3 इंटू 6 6 इंटू 7 42। अब अगर मैं 3 टू द पावर 324 को कन्वर्ट करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 3 टू द पावर 4, दैट इज़ 81 इंटू 4 इज़ 324। बाकी हमारा बचा 55 में एक भी 3 नहीं आता है, तो 55 को हमको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा 3 के कितने पावर आ गए, 3 टू द पावर 4 एंड 3 और एक और 3, दैट मीन्स 3 के टोटल कितने पावर्स में कितने नंबर ऑफ 3s रिपीट हो रहे हैं, 6 3s रिपीट हो रहा है, 6 3s रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स 3 टू द पावर 6 हमारा होगा आंसर। 3 टू द पावर 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तब ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा। अगर हम उससे ऊपर चले जाएंगे तो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा और आंसर हमारा फ्रैक्शन में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी मिलता है। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर सकते हैं अपने पास। अगर आपके पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर m माइनस y टू द पावर m, तो ये हमेशा डिविजिबल होता है x माइनस वाई से भी एंड x प्लस वाई से भी, व्हेन m इज़ इवन। व्हेन m इज़ इवन, अगर m इवन होगा तो x टू द पावर m माइनस 1 टू द पावर m का नंबर x माइनस वाई से भी डिविजिबल होगा, x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं m को 2 ले लूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ब्रेक करते हैं तो वो x प्लस वाई हो जाता है एंड x माइनस वाई हो जाता है। तो अगर कोई नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, दैट मीन्स वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसका फैक्टर होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको x प्लस वाई से भी डिवाइड कर सकते हैं, x माइनस वाई से भी डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 आएगा तो भी ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है अगर इसको फर्दर ब्रेक करें, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं वापस ब्रेक करके इसमें इस टर्म्स में लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस इंटू एक्स माइनस वाई। दैट मीन्स एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 को वापस मैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर सकता हूँ। तो समराइज़ करके मैंने यही चीज़ को यहाँ पे लिखा है कि अगर m इवन होगा और x टू द पावर m माइनस वाई टू द पावर m दिया हुआ है, दैट मीन्स x टू द पावर m माइनस वाई टू द पावर m को हम x माइनस वाई से भी डिवाइड कर सकते हैं और x प्लस वाई से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर m इवन होगा तो क्या होगा, सॉरी m ऑड होगा तो क्या होगा। इन केस m अगर ऑड है और क्वेश्चन में x टू द पावर m माइनस वाई टू द पावर m का वैल्यू दिया हुआ है तो ये हमेशा x माइनस वाई से डिविजिबल होगा, और अगर x टू द पावर m प्लस वाई टू द पावर m दिया है तो ये x प्लस वाई के से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं m3 ले लेता हूँ तो अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लिखने जाऊँ तो वो होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो वो x माइनस वाई में ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम x माइनस वाई से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखूँ तो यहाँ पे मेरा x प्लस वाई आता है और बाकी जो बचा हुआ पार्ट वो आता है। दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई का एक मल्टीपल है, तो उसको हम x प्लस वाई से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी बार क्वेश्चंस दिखे हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में, तो मे भी ये आपके एग्ज़ाम में भी दिख सकता है। तो ये आप नोट कर ले, बेटर होगा कि आप ध्यान में रखें ताकि क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। अब आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 14 टू द पावर 15 माइनस 1
एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। अब यहाँ पे m जो है हमारा ऑड है, तो m ऑड के केस में मैंने क्या बताया, 14 टू द पावर 15 माइनस 1 अगर होगा तो x टू द पावर m माइनस वाई टू द पावर m किससे डिविजिबल होता है, x माइनस वाई से डिविजिबल होता है। यानी कि यहाँ पे ये 49 माइनस 1 48 पे डिविजिबल होगा। लेकिन 48 तो हमारा ऑप्शन 3 ऑप्शन में तो हमारा 48 है नहीं। बट अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो फोर्थ ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, और 8 हमको मालूम है 8 इंटू 6 इज़ 48, यानी कि 8 48 का एक फैक्टर है। मतलब अगर हम 8 से को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हम 48 में डिवाइड कर जा सकते हैं। दैट मीन्स 48 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 8 की जगह आपको ऑप्शन में कुछ भी दिया जा सकता है। ऑप्शन में आपको 48 के कोई भी फैक्टर्स दिए जा सकते हैं, 2 दिया जा सकता है, 3 दिया जा सकता है, 4 दिया जा सकता है, 8 तो है ही, 12 दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। कुछ भी ऑप्शन नॉट नेसेसरीली आपको x माइनस वाई का ही वैल्यू देगा क्वेश्चन में, कोई भी वैल्यूज़ दे सकता है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि 48 के वो फैक्टर से भी डिविजिबल होगा अगर नंबर 48 से डिविजिबल हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 375। व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल? सम ऑफ 2 नंबर्स दैट इज़ x प्लस वाई का वैल्यू है 40 एंड x इंटू वाई का वैल्यू है 375। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट सम ऑफ द रेसिप्रोकल? सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में x प्लस वाई आएगा, नीचे x इंटू वाई आएगा। तो ऊपर x प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास है 375, नीचे x इंटू वाई का वैल्यू है 75। आप इसको 5 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25। तो हमारा आंसर होगा 8/75। यहाँ पे शायद ऑप्शन देना रह गया, बट हमारा आंसर 8/75 है। आप देख रहे होंगे सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट एग्जाम्स कई क्वेश्चन है, जो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। n इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ओके, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, अभी तक आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। अब n के बारे में बोला गया है कि n एक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 101 है हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, बिकॉज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है, बट 100 प्राइम नंबर नहीं, बिकॉज 100 2 50 25 सबसे डिविजिबल है। 101 हमारा पहला प्राइम नंबर, अगर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 13 7 से 91, 10 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 to 2000 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 321 लीव्स रिमाइंडर 5। तो 1000 to 2000 के बीच कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम 321 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो अगर मैं नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो नंबर क्या होगा? 341 का मल्टीपल 341k प्लस 5, इस फॉर्म का नंबर होगा मेरे पास। एंड नंबर होना चाहिए 1000 एंड बिटवीन 2000 एंड 1000 एंड 2000 के बीच में ये हमारा नंबर आना चाहिए। तो अगर हम k की वैल्यूज़ को पुट करके नंबर को निकालने की कोशिश करें तो k का वैल्यू हमारा 1 to 10 कुछ भी हो सकता है, 1 to 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, बट हमको यहाँ पे 1000 to 2000 के बीच ही लेना है। अगर मैं k का वैल्यू 1 लूँगा तो वो 1000 होगा, नहीं होगा, 1000 से बहुत कम रहेगा। 321 प्लस 5 346 होगा। अगर मैं k का वैल्यू लूँ 2 लूँ तब भी वो मेरा 1000 से बहुत कम रहेगा, 2 हो जाएगा 682 इंटू 5 687 हो जाएगा। अगर मैं k का वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो फिर मेरा नंबर 1000 से ऊपर चला जाएगा। 341 इंटू 3 इज़ 1023, 1023 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 1028। तो मेरा 1000 से ऊपर भी है, 2000 के नीचे भी है, तो फर्स्ट नंबर तो मेरा 3 पे होगा, दैट इज़ 1028। सेकंड में चेक करता हूँ, सेकंड में 4 पे चेक करूँगा। 4 पे अगर मैं चेक करूँगा तो हो जाएगा 341 इंटू 3 इज़ 1364, 1364 प्लस 5 हो जाएगा 1369। तो ये भी हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये होगा आंसर। अगले नंबर की तरफ चेक मूव करते हैं। 5 पे चेक करेंगे, 5 पे हो जाएगा 341 इंटू 5 1705, 1705 प्लस 5 1710, दैट मीन्स 3। ये भी हमारा होगा आंसर। अगर हम आगे बढ़ते हुए 5 तक तो हमने चेक कर लिया, अब हम 6 पे चेक करते हैं। तो 6 पे हम चेक करेंगे
तो ये हमारा नंबर 2000 के ऊपर चला जाएगा, बिकॉज 16 इंटू 3 इज़ 1800 और 240 1800 अराउंड 2040 के आसपास हो जाएगा, तो वो 2000 के ऊपर चला जा रहा है, तो हमको इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स हमारा वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पे। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे? 3 नंबर्स होंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 244 एंड 332 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। 244 और 332 के बीच कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 के एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो पहला अगर नंबर चेक करने जाएँ तो 244 को 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 3 ज़ा 21 34 प्लस 1 दैट इज़ पहला नंबर मेरा हो जाएगा 245। और मैं आखिरी नंबर अगर देखूं तो आखिरी नंबर मेरा क्या होगा? 332 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 4 ज़ा 28 52 4 7 6 7 8 ज़ा 56 7 7 ज़ा 49 मतलब 49 मतलब 3 मेरा रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो दैट मीन्स 332 से मुझे 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आखिरी नंबर जो मेरा होगा वो होगा 329। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 245 और 329 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो मैंने अब ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस सबका 7 होगा। अगर पहला नंबर 245 है तो अगला नंबर 245 प्लस 7 252 होगा। सिमिलरली ये बढ़ते जाएगा। तो मैंने कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज़ होता है उसके लिए नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये 84 होगा। 84 बाई 7 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 12 प्लस 1 13। 7 को 84 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा, तो 12 प्लस 1 13 होगा हमारा आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये आज के क्लास का लास्ट वीडियो था। आई होप ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी छोड़ा है, आप वो फर्स्ट वीडियो को देखिए, रिवाइज़ कीजिए, थ्योरी रिवाइज़ कीजिए नंबर्स के, एंड फिर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट जो कि साइक्लिसिटी एंड यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे हम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए।